अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है और मैं आज चावल बना रही हूँ। रात के खाने में तो मैंने सोचा मैं शेयर कर दूँ। तो क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ या क्या नहीं बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा जो रात की रूटीन है वही शेयर कर देती हूँ खाने की। यहाँ पे ये कमरा मेरी सास का है जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे अभी, और मरियम को मैंने पोएम्स वगैरह लगा दी हैं। ये मेरी बेटी है और क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरी सास पंजाब गई हुई है, तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही है इसको हैंडल करने में। वैसे मैं स्क्रीन टाइम जो है वो इसका तकरीबन बंद है, लेकिन फिर भी कभी कभार मुझे मजबूरन जब काम करना पड़ता है तो मुझे इसे पोएम्स वगैरह लगा के देनी पड़ती हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा होगा उतनी ही बच्चों की आदतें ख़राब होंगी। यहाँ पे मसाला बिल्कुल रेडी है और अब मैंने इसके अंदर आलू डालनी है। आलू डालने के बाद भूनूंगी। चावल थोड़े से मैंने स्पाइसी रखे हैं क्योंकि हमारे घर वालों को चावल थोड़े से स्पाइसी अच्छे लगते हैं, तो इसी वजह से मैंने इसके अंदर स्पाइस ज़्यादा रखी हैं। और इसके साथ ही अब मैंने पानी की बोतल भी साथ में रख ली है। मेरे जो सूसर हैं वो पानी की बोतलें भर के रख देते हैं ताकि आसानी हो। असल में यहाँ पे खारा पानी होता है, तो वो खाने में तो वो नहीं डलता, तो इस वजह से ये पानी फ़िल्टर से आता है। तो फिर छोटी-छोटी बॉटल्स में पानी भर के रखा होता है। खाना पकाना और चाय वगैरह इसी पानी से होता है। कराची के अक्सर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी जो होता है वो दस्तयाब नहीं होता। मीठा पानी, अक्सर खारा पानी होता है। तो यहाँ पे मैंने किचन भी साथ-साथ ही समेट लिया है क्योंकि किचन बहुत छोटा है, तो अगर आप चीज़ें साथ नहीं समेटोगे तो वो बहुत मेसी हो जाएगा। तो इस वजह से किचन जो है वो मैं साथ-साथ ही समेट देती हूँ। तो मगरिब की अज़ान का वक़्त हो रहा था, मगरिब की अज़ान हो रही थी, तो मैंने बाहर की लाइट भी ऑन करी, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा हो रहा था। तो मगरिब के टाइम ना अंधेरा नहीं होना चाहिए घर में, तो लाइट्स वगैरह ऑन रखनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लाइट ऑन कर दी और मैं कैमरा बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझसे कैमरा बंद नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है। मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ थी, तो शायद मेरे हाथ में स्पाइस वगैरह लगी हुई थी जिससे क्लिक नहीं हो पा रहा था। तो अब फिर उसके बाद ख़ैर क्लिक हो गया और मैंने अब इसके अंदर पानी डाल दिया क्योंकि जो आलू थे वो अच्छी तरह भुन चुके हुए थे, और यहाँ पे मैंने 3 कप पानी इसके अंदर डाला क्योंकि 1.5 किलो चावल बना रही थी, उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी डाला। चावल जो थे वो नए चावल थे और नए चावल बहुत जल्दी गलते हैं, तो उसमें पानी जो है वो हिसाब का ही डालना पड़ता है, अगर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा गल जाएंगे। इसके साथ ही मैंने बर्तन वगैरह समेट दिए, हाँ गाल दिए बर्तन भी, ताकि साथ साथ ही काम हो जाए। और ये छोटी सी डस्टबिन भी किचन में रखी हुई है, और जितना भी कचरा वगैरह जो किचन का होता है वो उसी में डलता है। शाम को चाय बनाई थी, अंकल ने तो पी ली थी, लेकिन मैंने नहीं पी क्योंकि मैं मरियम को बाहर ले गई थी। मरियम बहुत तंग कर रही है क्योंकि उसकी दादी घर पे नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मैंने सोचा साथ वालों के घर तीतर रखे हुए उन्होंने, तो वो दिखाने मैं मरियम को बाहर ले गई। और पतीली वगैरह मैंने वॉश की और चाय जो थी वो वेस्ट हो गई। अब मैं दोबारा अपने हस्बैंड के लिए और अपने जेठ के लिए चाय रख रही हूँ। चाय जो है हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है, आप लोगों के घर में भी बनती होगी। आजकल सर्दियों का दिन है जिसकी वजह से चाय बहुत शौक से पी जाती है। यहाँ मैं जो चाय बनाती हूँ वो तेज़ पत्ती वाली होती है और चीनी कम डालती हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वाले जो हैं वो चीनी शौक से पीते हैं, मतलब उनको ज़्यादा शौक है चीनी का। तो लेकिन चीनी जो है वो इतनी अच्छी भी नहीं है सेहत के लिए, तो इसलिए मैं कम ही डालती हूँ जब मैं बनाऊँ। तो इसके साथ ही मेरी बेटी जो है वो किचन में आ गई और किचन में चीज़ें बिखेर दी, और मैंने दोबारा चीज़ें सेट की, उसको वहाँ से उठा के कमरे में छोड़ कर आई है। तो अब वो अकेली बैठ के पोएम्स देख रही है। कहवा उबलना शुरू हो गया है और मैंने ऑलपर्स का पैकेट निकाला है क्योंकि हमारे घर वालों को ऑलपर्स की चाय अच्छी लगती है। वैसे तो खुला दूध भी आता है, लेकिन खुले दूध की चाय जो है वो मेरे ससुराल वाले पसंद नहीं करते। मैं खुद जो हूँ खुले दूध की चाय पीती हूँ शौक़ से, लेकिन अब ससुराल वालों को ये पसंद है तो मुझे भी वही पीनी पड़ेगी। और यहाँ पे चावल मैंने दोबारा चेक किया, नमक वगैरह मैंने इनका चेक किया कि नमक बिल्कुल ठीक है।
कहीं नमक कम तो नहीं है। फिर दोबारा मैंने चेक किया कहीं साथ तो नहीं लग गया चावल, क्योंकि ये नए चावल हैं। नए चावलों को बार बार चेक करना पड़ता है। तो अब मैंने दम पे चावल लगा दिए हैं। चावल मेरे बिल्कुल रेडी होने वाले हैं। इसके साथ मैंने चाय भी बना दी है और अब तकरीबन मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो गया है और मरियम को भूख लगी हुई थी। तो मैंने सोचा पहले तो उसको चिप्स खिलाई है और अब मैं ये चावल खिला देती हूँ गरम गरम, और वो बहुत शौक से चावल खाती है। और अब मैंने प्लेट में चावल डाले हैं ताकि मैं इसको खिला दूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ ले आते हैं इस टाइम पे मरियम के लिए, लेकिन आज उसको बहुत भूख लगी हुई है तो मैंने सोचा गरम गरम उसको भी खाना खिलाती हूँ ताकि वो थोड़ी सी फ्रेश भी हो जाए। और ये देखें यहाँ पे कितने मज़ेदार चावल बने हुए हैं। और मुझे तो बहुत ही भूख लग रही थी क्योंकि दोपहर को आज मैंने हल्का फुल्का ही नाश्ता किया था लेट उठने की वजह से। तो यहाँ पे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, प्लेट में डाले और अब मैं मरियम की तरफ जा रही हूँ ताकि मरियम चावल खा ले। तो अब देखते हैं मरियम खाती है कि नहीं खाती। अक्सर बच्चे मूड भी दिखाते हैं, लेकिन मैंने अपनी बेटी को हर चीज़ पे लगाया हुआ है। हर चीज़ मैं उसको खिलाती हूँ, चाहे वो दाल है चाहे वो आलू हैं, वो बिल्कुल भी नखरे नहीं करती। तो अब ये जो चावल हैं मैंने मरियम को दिखाए हैं, उसने देख लिए हैं, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया क्योंकि वो बिज़ी है, लेकिन वो खा लेगी, मुझे इतना पता है। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है व्लॉग। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका देखने के लिए। अच्छे अच्छे